उस्मान भाई के एक दोस्त की स्टेट एजेंसी में जॉब करना शुरू कर दी थी। महंगाई के इस दौर में इसका कमाकर भाई को सपोर्ट करना ज़रूरी था। कुछ इसका भी मज़ीद पढ़ने का कोई इरादा नहीं था। अगर मालूम होता कि 3 साल बाद हुरैन ग्रेजुएशन के बाद यूनिवर्सिटी में दाखिला लेगी तो शायद वो भी M.Com करने की हिम्मत कर लेता, मगर अब इतने साल बाद एक तो पढ़ाई दोबारा शुरू करना आसान नहीं था, दूसरे जॉब के साथ पढ़ना इसके लिए मुमकिन भी ना था। और दूसरा, जब इसे हुरैन के ख्यालात से आगाही हुई थी कि वो इस्माइल और अम्मा की वजह से शादी के लिए राज़ी नहीं, वो भी मखमसे में फंस गया था। राज क्या है भाई, मुझे बता दो, मैं तुम्हारे काम आ सकती हूँ। खाने के बाद भाभी चाय का मग लिए और ऊपर छत पर चली आईं, जहाँ पलंग पर वो आड़ा तिरछा लेटा अपनी उलझी सोचों में डूबा हुआ था। क्या मतलब भाभी, क्या बताऊँ? हाथों से बाल संवारता वो उठ बैठा था। तजाहुल आरफाना से सवाल किया। वही राज जो तुम दिल में लिए घूम रहे हो मेरे भाई। कहीं ऐसा ना हो कि अम्मी तुम्हारी बात कहीं और पक्की कर दें और तुम दिल महसूस कर रह जाओ। अल्लाह ना करे भाभी, अच्छी अच्छी बातें मुंह से निकालें। वो बेख्तियार कह उठा तो शगुफ्ता भी खुलकर हंस पड़ी, जिस पर इसने नज़रें शौकी नज़रों से देखा था। हूँ तो ये बात है, मैं तो पहले ही समझ गई थी, मगर ये बताओ कि अम्मी को अपनी पसंद बताने में रुकावट क्या है? इसकी नज़रों का खातिर ख्वाह असर हुआ था। शगुफ्ता संजीदगी से इस सब सार करते हुए इसके सामने पड़ी कुर्सी पर बैठ गई तो इसने साफ साफ बात कह सुनाई। तो अपनी हुरैन बीबी ने रातों की नींद उड़ाई हुई है। फौज रहमान साहिब की हम नाहक के इलेक्ट्रिक को बददुआ देते रहे। शगुफ्ता के लिए 1 मिनट से ज़्यादा संजीदा रहना मुश्किल था। एक बार फिर शारा से बोलें तो वो जनीब गया। कम ऑन भाभी, बस भी करें। चलो कर दिया बस, अब बताओ कि करना क्या है? पता नहीं, हुरैन की शर्त तो मैंने आपको बता दी है, फिर इसकी और मेरी तालीम का फ़र्क भी तो है। दूसरी बात यह है कि मुझे नहीं लगता अम्मी इस्माइल की वजह से इसे रिश्ते पर राज़ी हो सकेंगी। इसने फ़िक्रमंदी से अपना खदशा ज़ाहिर किया, हालांकि उन्हें राज़ी हो जाना चाहिए। अब देखो कितना ज़बरदस्त रिश्ता है, बाय वन गेट वन फ्री ऑफ़र है ये तो। बहू के साथ पला पलाया पोता भी मुफ्त में मिल रहा है, मज़ीद क्या चाहिए अम्मी को? शगुफ्ता की रग ज़राफ़त एक बार फिर भड़की तो इसने मायूसी से इनकी तरफ देखा। आपके साथ संजीदा बात नहीं की जा सकती भाभी, आप पहले इत्मीनान से बैठकर हंस लें, मुझे बाद में बिला लीजिएगा। वो खफगी से कहते हुए उठ जाने लगा था कि शगुफ्ता ने वह मुश्किल हंसी को ब्रेक लगाकर इसे रोका। अच्छा पापा, माफ़ कर दो और बैठो, अम्मी को मनाने के लिए एक आइडिया है मेरे पास। और वो क्या? इसने गहरी सांस भरकर सवाल किया और जवाब में जो उन्होंने कहा इसने इसके तेवर कशीदा कर दिए। यकीन मानिए ऐसा बिल्कुल नहीं है भाभी, मैं किसी की जायदाद पर नज़र रखने वाला बंदा नहीं हूँ। 3 साल पहले जब नूरीन बाजी भी इस घर के वारिसों में शामिल थी, मैं तब भी हुरैन को पसंद करता था। मैंने इसे सिर्फ जायदाद होने की वजह से मुंतखब नहीं किया और ना ही ये सोचकर अपनाना चाहा है कि इस्माइल के वालिदैन का छोड़ा हुआ सासा मुझे मिलेगा। मुझे सिर्फ और सिर्फ हुरैन चाहिए। वो ख़तरनाक हद तक संजीदा हो गया था। तो मैंने कब कहा कि तुम ऐसा सोचते हो फौज? मगर इस्माइल की जिम्मेदारी लेने के लिए अम्मी को कोई ना कोई महरिक तो देना ही पड़ेगा ना भाई। यतीम बच्चा अगर साहिब सरवत हो तो इसकी ज़िम्मेदारी लेना आसान हो जाता है, और मेरे ख्याल से इस शर्त की मंजूरी की वजह से हुरैन को भी तुम्हारी तालीम पर एतराज़ नहीं होगा। शगुफ्ता भाभी ने आखिरी बात संजीदगी से कही तो वो जैसे किसी गहरे सोच में डूब गया। शगुफ्ता गलत नहीं कह रही थी। फौज की खामोशी से उन्हें अपनी बात का जवाब मिल गया था। इसे तो बस हुरैन चाहिए थी। अब अम्मी को मनाने के लिए ख्वाह जो भी रास्ता अपनाया जाता इसे कबूल था, क्योंकि अपनी नीयत साफ थी। हुरैन खाला इधर आएँ और देखें तो मैं क्या लाया हूँ। सफ़िया बेगम के गेट खोलते ही घर में दाखिल होते हुए इस्माइल की खुशी से मामूर आवाज़ इसे बगलजत बाहर आने पर मजबूर कर गई। वो सहन में आई तो फौज भूरे रंग का एक मजबूत और ऊंचा सा बकरा जामन के दरख्त से बांध रहा था, जबकि इस्माइल बकरे के पास खड़ा इसे मसरूर नज़रों से देख रहा था। माशाल्लाह, ये तो बहुत अच्छा बकरा है बेटा, सफ़िया बेगम ने तो सीफी लहजे में कहा। क्या कीमत है इसकी? हुरैन की तरह सफ़िया बेगम को अभी बकरा देखते ही अंदाज़ा हो गया कि यकीनन इसकी कीमत इनकी दी हुई रकम से ज़्यादा है। कुर्बानी के जानवर की कीमत नहीं, इसको कुर्बान करने का जज्बा असल अहमियत रखता है। खाला, मानी और इस्माइल पर जोश बकरे के तरफ खड़े इसे चारा खिलाने के मुंतज़र थे। चारा इन दोनों के
हवाले करते हुए फ़ौज हाथ झाड़कर सानिया से कहता इन माँ बेटी के सामने चला आया तो हुरैन लाजवाब होकर इसे देखने लगी। फिर भी फ़ौज बेटा कितने का मिला? सफ़िया बेगम ने इस्माइल के चेहरे पर छाई खुशी देखते हुए सवाल किया। आपके दिए हुए पैसों में बहुत बरकत रही खाला। मेरे पुराने वाकिफ़कार के तो बस से जानवर अच्छा मिल गया है, बल्कि कुछ पैसे कसाई को देने के लिए भी बच गए हैं। जेब में से एक लिफाफा बरामद करते हुए इसने सफ़िया बेगम की तरफ बढ़ाया तो वो हैरत ज़दा सी इसे थाम गई। कल दोपहर तक का चारा मैं लेकर आया हूँ, बाकी कल खरीद लाऊंगा। बहरहाल अब मैं चलता हूँ। हल्की सी मुस्कुराहट समेत अपनी बात मुकम्मल करके वो इन दोनों के मज़ीद सवाल पूछने से पहले ही गेट की तरफ बढ़ गया तो सफ़िया बेगम इसके पीछे गेट तक आई। बहुत शुक्रिया बेटा, अल्लाह जज़ाए खैर अता करे। सफ़िया बेगम के उम्र रसीदा चेहरे पर तशक्कुर लिखा हुआ था। फ़ौज मुस्कुरा कर सर को खफीफ सी जंबिश देता आगे बढ़ गया था। अगली शाम जिलहज का चांद नजर आ गया तो पहले अशरे की इबादत ने सबको मसरूफ़ कर लिया। इस्माइल दिन भर तो नानी और खाला के साथ रोज़े रखता और शाम में इफ्तार के बाद फ़ौज और मानी के साथ बकरे को नहलाने के लिए निकल जाता। इस्माइल की बेपनाह खुशी देखकर सफ़िया बेगम को हुरैन के ज़ेवर ना लेने का अफसोस भी जाता रहा था, जबकि दूसरी तरफ उस्मान भाई, अम्मी और शगुफ्ता भाभी बैल के बजाय बकरा देकर हैरान रह गई थी। सब जानते थे कि फ़ौज हर साल बैल लाना पसंद करता था। जानवर खरीदने से लेकर कुर्बानी करने तक उस्मान किसी चीज़ में दिलचस्पी नहीं लेते थे। ये सारा काम फ़ौज ही अंजाम देता था, मगर इस बार इसके पसंदीदा जानवर के बजाय एक बकरा ज़िबा करने के लिए लाया गया था। इस बार जानवर से पहले पसंद की कुर्बानी दी है फ़ौज रहमान अपनी मामूली सी ख्वाहिश को नज़रअंदाज करके एक मासूम बच्चे की खुशी खरीद है। सौदा बुरा नहीं। इन सब की हैरानी के जवाब में वो दिल ही दिल में खुद से कह गया था बहुत बहुत ईद मुबारक हो हुरैन। दोनों घरों में कुर्बानी के बाद गोश्त की कटाई और बांटने के अमूर निपटाते ही ख़वातीन पकवान पकाने में मसरूफ़ हो गई थीं। इनके घर कोई मर्द तो था नहीं, इसलिए बाहर के सारे काम फ़ौज और उस्मान भाई ने निपटाए थे। हुरैन अभी किचन से निकली ही थी कि शगुफ्ता भाभी बुनी हुई कलेजी का सालन लिए हाजिर थी। आपको अभी मुबारक हो भाभी, अल्लाह का करम कि इसने अपनी राह में कुर्बानी करने की तौफीक अता फरमाई। इसने खुशदिली से इनका खैर मुकद्दम किया। अल्हम्दुलिल्लाह, बस अल्लाह कबूल फरमाए, आमीन। शगुफ्ता ने सद दिल से दुआ की थी। आमीन मुस्कुरा कर बोली थी। आप बैठे, मैं अम्मा को बुला कर लाती हूँ, वो तो नमाज़ पढ़ रही थीं। अरे नहीं, अभी सफ़िया खाला को बुलाने की ज़रूरत नहीं, शाम में मेरी दोनों नंदें आ रही हैं, इन सब के साथ आऊँगी मैं। तुम ज़रा अच्छी तरह तैयार हो जाना और एक दो मज़े मज़े की डिशें भी बना लेना। इसे हाथ पकड़ कर रोकते हुए शगुफ्ता ने शौक़ी से कहा तो वो कुछ न समझने वाले अंदाज में उन्हें देखने लगी। भला शगुफ्ता के नंदों का इसके घर क्या काम? और हाँ, मीठा बनाने की ज़रूरत नहीं, हम मिठाई साथ ही लाएंगे। एक आंख मीचते हुए उन्होंने इसे छेड़ने वाले अंदाज से देखा तो वो कुछ चटपटा सी गई। क्या मतलब सफ़िया खाला से पूछ लेना, उन्हें सब पता है। फ़िक्र मत करो, तुम्हारी सब शराइत मान ली गई हैं। मैं तो बस तुम्हें फ़ौज का पैगाम देने आई हूँ। शगुफ्ता इसकी चटपटाहट से महफूज होते हुए न जाने क्या कहे जा रही थी। कैसा पैगाम? वो बुखला गई। फ़ौज ने कहा कि इससे मिलना तो इसे ईद मुबारक कहना, ये भी कहना कि मेरी ईद मुबारक कर दे। शगुफ्ता ने शौक़ी और शरारत से भरपूर लहजे में शेर पड़ा तो वो बात समझकर सुर्ख पड़ गई। हम लोग आ रहे हैं शाम को, बस अब मेरी देवरानी बनने के लिए हाँ कहकर फ़ौज के लिए ईद मुबारक कर देना। इसे छेड़ने वाली नज़रों से गुदगुदाती शगुफ्ता खूबसूरत हुक्म इसकी समातों के हवाले करके घर के बाहर कदम बढ़ा गई तो वो दरवाज़ा बंद करने के लिए इनकी तकलीद में गेट तक चली आई। इत्तफाकिया बाहर नज़र पड़ी तो लाइट ग्रे शलवार सूट पर डार्क ग्रे कलर की वेस्ट कोट में मलबूस दोस्तों के साथ खड़ा फ़ौज मरकज़ निगाह हुआ। वो भी इसी जानिब मुतवज्जा था। इसकी भरपूर मुस्कुराहट ने हुरैन को कुछ इस तरह बौखलाया कि इसने जड़ से गेट बंद करके इस पर पेशानी टका कर आंखें मूंद दी। धड़कन की लय बदल गई थी, जिसे महसूस करके इसके लबों पर बेइख्तियार एक तमानियत भरी मुस्कान बिखर गई थी। ईद वाकई मुबारक हो गई थी। और यहाँ पर नावल का इख्तिताम होता है और मिलते हैं अगले नावल में। तब तक के लिए दे मुझे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।